एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिंग ज़िंदगी। आई एम सो सॉरी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लेट है। और सबसे पहले आप मिलिए विद्या मेरी स्कूल टाइम की दोस्त है और ये वीडियो जस्ट ईद के बाद का है, तो मैं काफ़ी लेट हूँ अपलोड करने में। तुम मीठा हो तो सह लियो, सही ना। दर्शकों, ये विद्या मेरी 3rd क्लास से सखी रह चुकी है। बस ये डिफरेंस है कि हम सब बड़े हो गए, ये वैसी की वैसी रह गई। हम विद्या के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। अब लड़की हमारी शादी की उम्र हो चुकी है। इस लड़की ने अपनी जिंदगी में हर एक चीज पे गिव अप कर दिया है, पर कह रही है ब्लश पे गिव अप नहीं करना। सम परफ्यूम मैम, ले लगा ले। थैंक यू। अब लोगों का बुढ़ापा आ रहा है बट हमारे शौक नहीं खत्म हो रहे गाइस, होने भी नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी कि व्लॉग्स के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है। एक्चुअली आई एम अ वेरी इमोशनली ड्रिवन पर्सन, तो उसकी वजह से ना काफ़ी चीज़ें मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। आई वॉज नॉट डूइंग गुड मेंटली एंड आई हैड नो एनर्जी टू शूट और टू डू अ वॉइस ओवर और टू डू द एडिटिंग। तो डॉक्टर के यहाँ से एक्सरे वगैरह करा के ना आई केम बैक होम। और यहाँ पर नन्नू पन्नू मेरा एक्सरे रिव्यू कर रही है लाइक अ डॉक्टर एंड शी वॉज सो क्यूट। खाना की हंस के करो ना, दूर जाओ। सब ना आते हैं तो बात तो करो। क्या करे रे, ऐसे तो दुनिया तो रिकॉर्ड जाएगी। बोलो अब हम जाते हैं ट्यूसडे को। बोलो हम ट्यूसडे को जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं नानी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हूँ। और इन दिनों तो यूट्यूब एक काफ़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील होता है कि आप कैसा भी फील कर रहे हैं, यू हैव टू शूट समथिंग बिकॉज यू हैव टू अपलोड समथिंग। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, आई वॉज जस्ट क्लीनिंग एंड क्लीनिंग। आई एम प्रिटी मच इन द सेम स्टेट। तो ये मेरे ना झुमकों का बॉक्स है, मैंने मिनीसो से लिया था। जितने लोगों ने देखा ना उनको बहुत क्यूट लगता है। और पता नहीं फॉर सम रीज़न आई वांटेड टू वॉश इट, क्लीन इट। मुझे गंदा भी लग रहा था एंड आई हैड नथिंग टू डू, सो आई वॉश्ड इट। और मैं ऐसे ही ढूंढ के काम निकालती रहती हूँ, शायद इसलिए अम्मी हमेशा मुझे कहती रहती हैं कि मेरे पास मुर्गी का दिमाग है। दैट्स व्हाट शी कॉल मी ऑलवेज। बचपन से वो मुझे यही कहती हैं कि मुर्गी का दिमाग है इसका, बिकॉज आई डू द मोस्ट सेंसलेस यूजलेस थिंग्स अकॉर्डिंग टू हर। और फिर शाम के वक्त मैंने चाय बनाई थी, हम सभी ने साथ में बैठ के नाश्ता किया था। कुछ दिनों में नानी जाने वाली हैं तो बहुत ज़्यादा बिटर स्वीट फीलिंग है और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे ना चाहते हुए भी मेरा फोकस वहीं रहता है। इट मेक्स मी वेरी सैड अलॉन्ग विद ऑल द अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन माई लाइफ। बाकी फिर ब्रेड टोस्ट बनाया था फटाफट से और सभी लोगों ने साथ बैठ के नाश्ता किया। जब भी मुझे टाइम मिलता है अच्छे से, दिस इज़ माई फेवरेट थिंग। या तो मैं बाहर से कुछ मंगाती हूँ, नहीं तो घर पे कुछ, और सभी लोग बैठ के शाम का नाश्ता करते हैं। आई रियली लव इट। और ना जब इतने दिनों से वेट करते रहो कि कोई शादी का इनविटेशन आए तो नहीं आता, और जब आपको बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं है एंड यू जस्ट वांट टू बी होम, तब आपके क्लोजेस्ट रिश्तेदारों और सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों के शादी के इनविटेशन आ जाते हैं। हियर वी आर गेटिंग रेडी फॉर द मैरिज द नेक्स्ट डे। हानिया जैसी लग रही है। हानिया? मुझे देख के हाय कर रही है। रिजवान, डिड यू मीन हानिया आमिर? हाँ वो पाकिस्तानी है। ओ भाई, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। थैंक यू। अबे ये क्या आधार ऑफिस पहले ऊपर था। दर्शकों, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कुछ भी हो बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, खाना ना ख़त्म हो गया हो। क्योंकि 10:30-11 बज चुके हैं और यही मोटिव है, इसीलिए तो जाते हैं शादियों में। आई वांटेड टू ईट, binge eat, stress eat to feel better. So they are so late, stuck in traffic. बड़े ईद वाला ही कपड़ा पहना है दोबारा से। पहुंच चुके हैं। ओ यार, ये तो बहुत ज़्यादा ही। ओह शिट गाइस, हमें तो गरीब फील हो रहा है। साइड कर लो ना भाई यार। रिजवान
वाह यार, मैं तो अंडर एस्टिमेट कर गई थी। मैं सोचा कार्ड सिंपल है तो शादी भी खुद सिंपल। ही करा लेगी। वाओ गाइस, अब ब्लॉग शुरू होगा। वो मेरी मॉम काजल ठीक लग रहा है मेरा? हाँ, काजल ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया, गुड। मुंडी तोड़ू तेरी? नहीं मुंडी तोड़ू? माशाल्लाह। एक चोर भी हमारे साथ आया है। ये भिखारी चोर नन्हे बेरोजगार कहाँ से आ जाते हैं बताने। तो चुप रहे, पापा से मुंड रहे। भाई एक बार वेव तो कर दे रिजवान, स्माइल तो कर। तो यार आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार मैं ज़ेबा के साथ कहीं जा रही थी और सेम इसी डेकोरेशन में, इसी जगह पे, इसी वेन्यू पर किसी की शादी हो रही थी और मैंने देखा था और मैंने कहा तो वाओ कितनी प्यारी डेकोरेशन है, काश हमें ऐसी किसी शादी में बुलाएं। एंड एग्जैक्टली सेम शादी में हम पहुंच गए। कई बार ऐसे लाइफ में काफ़ी शॉकिंग चीज़ें हो जाती हैं। एनीवेज जो मोटो था उसको पूरा करना था, तो जाते ही हम खाने में लग गए थे। बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम था, जाते ही हम खाने पे टूट पड़े। और ये फोटोग्राफर साहब हमेशा खाने वाली एरिया में पता नहीं क्यों आ जाते हैं और सबको ऑकवर्ड करने लगते हैं, और उन्होंने मुझे भी ऑकवर्ड कर दिया। लेकिन दर्शकों, मैंने पूरा बदला लिया, आपके मेरे हम सब के हिस्से का बदला। जिन लोगों को भी खाते वक्त कैमरामैन मुँह पे आ जाते हैं रिकॉर्ड करने शादियों में, मैंने ठीक इनको ऑकवर्ड कर दिया। मैंने इन्हीं को रिकॉर्ड कर डाला। पहली बार शायद ऐसा ही हुआ होगा कि कोई कैमरामैन के ऊपर कोई कैमरा खोल के खड़ा हो गया, दैट टू विद द फ्लैश लाइट ऑन। एनीवेज उनका मुंह बन गया था यार, मुझे तो बहुत हंसी आती रही काफ़ी देर तक। और फिर हम लग गए खाने पीने में। हर एक चीज़ हमने थोड़ी थोड़ी खाई ताकि सारी चीज़ें खा पाएँ और पेट ना भरें। आई एम सो सॉरी, गिल्टी कन्फेशंस है और मेरे भाई लोग बोलेंगे बेइज्जती करा दी, बट ठीक है भाई, यही है ऑनेस्ट। और ऐसा नहीं है यार, हमें भूखा मत समझना, सभी लोग एक्चुअली शादी में यही करने चाहते हैं, मैं बस एक्सेप्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे आ गई हमारी मटन निहारी, चिकन फ्राई और कोरमा, न जाने क्या क्या। और मैं आपको एक बहुत ही फ़नी चीज़ सुनाती हूँ कि दूल्हे की एंट्री पे कौन सा गाना बजा। तो एंट्री का गाना सुन के हंसी भी आ रही थी, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मुस्लिम शादियों में ही आपको इस तरह के गाने सुनने को मिल सकते हैं दूल्हे की एंट्री पर। और आपको मेरी प्लेट देख के लग रहा होगा कितना सोफिस्टिकेटेड सी लड़की है, कितना ज़रा सा खाती है। तो ये इंटेंशनल था कि मैं ज़रा सा खा रही हूँ, अपनी प्लेट नीट रखूँ। बाकी मेरे को जितना खाना था मैंने अम्मी और ज़ेबा के प्लेट में भर दिया था। और फिर एक और गाना बजा, आप वो भी सुनिए। और क्योंकि हम टेंट की दूसरी साइड पे थे, क्योंकि मेल्स और फीमेल्स का अलग अलग टेंट होता है हमारे यहाँ, तो मुझे लग रहा था ये निकाह के टाइम बज रहा था। और जब आप बाहर किसी सेलिब्रेशन या इवेंट्स में जाते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ों पे मेरी हमेशा नज़र जाती है। उनके शायद दादाजी थे, वो फीडिंग इज़ ग्रैंडसन, और काफ़ी मूविंग लगते हैं मुझे ऐसे मोमेंट्स। और ये देखिए, मुझे एक बार को लगा कि दुल्हन ही आ गई है टेंट में। मम्मी ने कहा नहीं, ये दुल्हन नहीं है, शायद वो अपनी शादी का जोड़ा पहन के आ गई होंगी। गाइज, इट्स रियली कंफ्यूजिंग। प्लीज़ आप लोग किसी और की शादी में अपनी शादी का जोड़ा ना पहने, और वैसे पहन भी सकते हैं यार, आपकी मर्ज़ी है। और ये रहे दूल्हे साहब, जो कि बहुत ही घबराए हुए लग रहे थे। लोगों ने इन्हें घेर रखा था, इन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रहे थे। एक के बाद एक लोग इन्हें गले लगाए जा रहे थे, और हम स्क्रीन से देख रहे थे और दुआ कर रहे थे कि जनाब को थोड़ी स्पेस दी जाए, सो ही कैन ब्रीथ बेटर। व्लॉगिंग जिंदगी ने इन्हें ढूंढ लिया गाइस, व्लॉगिंग जिंदगी ने इन्हें ढूंढ लिया। ये शर्मसार हो रहे हैं। और बस यार, इसके बाद हम सभी घर के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट गए थे काफ़ी, और नानी घर पर ही थी। लेकिन जाते जाते पापा ने ये आइसक्रीम ला के दी। लोग यार कितने स्वीट होते हैं, बट वो चम्मच लाना ही भूल गए, तो ज़ेबा गई फिर मेरे लिए चम्मच लाने के लिए। ओए छोटू, ओए फिर हम सब निकल पड़े थे घर जाने के लिए यार। और रास्ते में हमारे साथ बहुत ही ट्रेजेडी हुई। प्लीज़ आप लास्ट तक ये वीडियो देखना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। क्या बोलूँगा, हम इसलिए हम तेज क्यों चल रहे हैं? हम तेज क्यों चल रहे हैं? जोर आगे से। चलना चाहिए हमें। तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आगे कौन बैठे हैं? आगे गूगल मैप बैठे हैं। गूगल मैप। योर डैड इज गूगल मैप। ज़ेबा हमें पूरे रास्ते वार्निंग दे रही थी कि हम लंबे रूट से जा रहे हैं, बट हमारे अब्बा जान किसी की बात नहीं सुनते, और वही हुआ जो नहीं होना था। रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। और ये देख रहे हैं आप, हमारे ड्राइवर साहब थे जो गाड़ी को धक्का लगा रहे थे, और गाड़ी बिल्कुल 5 की स्पीड पे सरक रही थी। रास्ते के बीचों बीच 4 लोगों से भरी हुई गाड़ी
जो है वो बंद पड़ चुकी थी दर्शकों, और बहुत ही ट्रैजिक था। फिर पता नहीं कहाँ से 2 बेरोज़गार छपरी बच्चे आ गए आई एम सो सॉरी, दे वर हेल्पफुल। तो 2 बच्चे आ गए, उन्होंने धक्का मार के हमारी कार को जो है पेट्रोल पंप तक पहुंचा। सम रीज़न वो बच्चे इतना हूटिंग करते हुए आ रहे थे जैसे हम किसी ओलंपिक की रेस को जीतने जा रहे होंगे, और पापा इतने खुश हो रहे थे जैसे कि ही हैज़ डन द स्मार्टेस्ट थिंग। एंड देन वी केम बैक होम। वो तू बोल अभी सबके सामने, रिजवान ऐसे हर चीज़ में इंसिस्ट मत करवाया कर, बोल जो यार क्या बोलूं, तेरे दोस्त जो बोल रहे थे मेरे चैनल की तारीफ कर रहे हाँ नहीं पता, एक दोस्त ने एक तारीफ क्या कर दी, अब तो उसको व्लॉग में लेगी। तूने बोला मेरे दोस्त बोलते हाँ। हैं, प्लूरल बोलते हाँ हैं। तो अब आज एक ने बोला वैसे बोलते हैं, मैं डालूंगी यही रैंडम बता कुछ नहीं, क्या बोला तेरे दोस्त ने। बेहद वाहियात व्लॉग बना दिए बढ़िया भी। बता दे भाई प्लीज हाँ बता दे। मेरा दोस्त कह रहे कि मतलब तेरी दीदी तो फेमस है ये वो करके, तो मैंने कहा थैंक यू। फिर मैंने उनसे सब्सक्राइब करवा दिया। क्या और फिर यार इतना खाने के बाद भी मेरे भाइयों को भूख लगी थी, न जाने कैसी उनकी भूख है जो ख़त्म नहीं होती। और अम्मी ने ना सारे दरवाजे वगैरह बंद कर दिए थे, तो फिर हमने जुगाड़ लगाया। हम स्कूल टाइम पे ऐसा करते थे एक्चुअली, रस्सी में हमने बैग बांधा और उसे नीचे लटकाया घर के, और ब्लिंकिट से जो भी हमने माल पानी मंगाया था वो ऊपर खींच लिया। बट अम्मी बहुत चला के दर्शकों, उन्होंने रास्ते में ही हमारी रस्सी पकड़ ली और अब चीख रहे थे अभी छोड़ो अभी छोड़ो। बहुत जिद्दोजहद के बाद चीखते चीखते मम्मी प्लीज़ मम्मी ऊपर आने दो, मम्मी थोड़ी सी खाने की चीज़ें है। उन्होंने रस्सी छोड़ी और फाइनली फिर हमने अपने खाने पीने का सामान ऊपर खींचा। दिस इज़ सो हिलेरियस, दिस इज़ सो मच फन, दैट्स वाई आई लव बीइंग विद माई सिबलिंग्स। और ये जो ब्लिंकिट का झोला था ना वो रास्ते में ही फट गया, हमने जैसे तैसे सामान अंदर किया और फाइनली वी सेटिस्फाइड आवर क्रेविंग्स। और इस एक आलमंड चॉकलेट के लिए हमने इतनी मेहनत की। खैर दैट इज़ इट फॉर द व्लॉग, एंड एज आई सेड in every video that it takes a lot of efforts to sound positive and to sound happy, and I really try my best. I hope you like it, and inshallah the vlogs will be coming sooner than average. Yeah, thank you so much for watching.